हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, जैसा कि लास्ट नाइट को कराची किंग ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दे दिया और लाहौर कलंदर अपने चारों के चारों मैचेस हार चुके हैं अभी तक, और लाहौर कलंदर कह सकते हैं कि पॉइंट टेबल पे सबसे एंड पे पहुँच चुके हैं। और अब आगे लाहौर कलंदर का सफ़र कैसा होगा और वो प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए क्या कुछ करना चाहेगी, क्या कुछ कर सकती है अगर वो प्ले ऑफ में जाना चाहती है, तो उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूँगा, आज मैच खेला जाएगा 2 मैच। पहला कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान 2 बजे खेला जाएगा और दूसरा मैच खेला जाएगा पॉइंट की कह सकते हैं कि पॉइंट टेबल की सबसे नीचे वाली दोनों टीमों की, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर। और इन दोनों में से ये बड़ा टाकरे का मुकाबला होगा और इसमें ये मुकाबला इसलिए होगा कि कौन सी टीम यह है कि टॉप 5 में आना चाहती है, उसके वाले से भी आपसे बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पर न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, जैसा कि आप सब ने देख लिया होगा, लास्ट नाइट कराची किंग ने आखिरी गेंद के ऊपर आके लाहौर कलंदर को 3 विकेटों से कह सकते हैं कि 2 विकेटों से शिकस्त दे दिया और कराची किंग की दूसरी जीत अपने दर्ज की है उसने टूर्नामेंट में। लाहौर कलंदर मुसलसल चौथी शिकस्त इस PSL में खा चुकी है, यानी अभी तक उन्होंने 4 मैचेस खेले और चारों के चारों वो हार चुकी है। पहले बात करता चलूँ लास्ट नाइट मैच के हवाले से, क्या खूबसूरत मैच हुआ यार। लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग ऐसा मज़ेदार टाकरा होता है और लास्ट नाइट भी ऐसा ही मैच हुआ। 176 रन के जो टारगेट था स्लो पिच के ऊपर, जो इतना बड़ा एंड पे आके लाहौर कलंदर ने अच्छा टारगेट सेट कर लिया था। बज़ाहिर तौर पे लाहौर कलंदर की बॉलिंग के आगे ये करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाहौर कलंदर की बॉलिंग यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम की बॉलिंग है और यही वही बॉलिंग है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए पिछले 3 साल से कह सकते हैं, जो भी वर्ल्ड कप हुए, ICC इवेंट हुए या सीरीज़ हुई है, उसमें खेलने के लिए जाती रही है। उस बॉलिंग अटैक के सामने 176 चेज करना इतनी मुश्किल पिच के ऊपर बहुत मुश्किल लग रहा था, जहां पे सेकंड इनिंग में कराची किंग के 45 के ऊपर 4 आउट भी कर चुकी थी लाहौर कलंदर। और बज़ाहिर तौर पे वहां कराची किंग के कह सकते हैं कि मुश्किलात तो थी, लेकिन लाहौर कलंदर कंफर्म ली है कि मैच जीत चुकी थी वहीं पे जहां से वो ढीली पड़ गई। और उसके बाद शोएब मलिक और कह सकते हैं कि कैरन पोलार्ड ने क्या खूब करके जम के धुलाई की है, कह सकते हैं लाहौर कलंदर के बॉलर की, खास तौर पर जांदाद खान, जिसमें शाहीन अफरीदी, किसी भी बॉलर को उन्होंने नहीं बख्शा है। कह सकते हैं जहां हिसाब लगा 6 ओवर 44 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे और वहीं पे 15 ओवर 15 ओवर के बाद 130 रन पे जाके पोलार्ड आउट होते हैं 58 रन बना के। क्या खूबसूरत इनिंग खेली है। अभी तक कराची 2 मैचेस जीती है और दोनों में कह सकते हैं कि कैरन पोलार्ड ने 50+ स्कोर किया तभी वो मैच जीती है, यानी कि कराची में सिर्फ और सिर्फ पोलार्ड ही है जो गेम चेंजर है। बाकी कराची के पास अभी तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं आया निकल के जो मैच फिनिश कर सकता हो पोलार्ड की तरह। लेकिन जिस तरह से पोलार्ड ने खेला है आखिरी ओवर में, कह सकते हैं जहां कह सकते हैं कि 11 रन चाहिए थे और स्पिनर लगा दिया। शाहीन अफरीदी के ऊपर भी यहाँ कप्तानी के ऊपर सवाल उठेगा, यानी कि 4 पेसरों को 16 ओवर देने थे और 3 स्पिनर को आपने कह सकते हैं कि 4 ओवर देने थे। आपके पास सिकंदर रजा भी ऑप्शन में मौजूद थे, एहसन भट्टी भी मौजूद थे और उसके बाद जॉर्ज लिंडा भी, ये तीनों स्पिनर आपके पास मौजूद थे। लेकिन शाहीन अफरीदी की कप्तानी के ऊपर सवाल जाएगा कि जब 6 ओवर में 44 के ऊपर आपके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे कराची के, वहां आपने जब दोनों बैट्समैन न्यू थे मलिक और पोलार्ड, तो स्पिनर को वहां आपने ओवर क्यों नहीं करवाया, क्योंकि आखिरी ओवर तक स्पिनर को ले जाना ये हर बार पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित होता है। PSL में भी देख लीजिए, इंटरनेशनल में भी देख लें, और वही ना वही बात हुई, आखिरी ओवर स्पिनर को देने के लिए गए और आखिरी ओवर में जहां 11 रन चाहिए थे, अगर वहां कोई पेसर होता तो यकीनन मैच ये है कि लाहौर कलंदर जीत जाती, लेकिन वहां पेसर नहीं था, स्पिनर को लगाया और स्पिनर यह है कि सूरत हाल आपके सामने, आखिरी गेंद के ऊपर चौका लगा के मीर हमजा ने मैच फिनिश कर दिया और कराची किंग जीत गई। और लाहौर कलंदर मुसलसल चौथी शिकस्त इस टूर्नामेंट में आपने नाम दर्ज करा लिया। लाहौर कलंदर के लिए आगे आने वाला सफर अब मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि अभी आगे आने वाले मैचेस भी इन्हीं टीमों के खिलाफ होंगे। अगर इनमें से लाहौर कलंदर के अभी 6 मैचेस बाकी हैं, 6 में से अगर लाहौर कलंदर 2 या 3 भी हार जाती है तो लाहौर कलंदर का पत्ता कट जाएगा, सफाया हो जाएगा लाहौर कलंदर का इस टूर्नामेंट में से। क्योंकि अगर आपको टॉप 10 में जाना है तो आपको तकरीबन 5 मैचेस कंफर्म है कि आप जो जीतने होंगे, बिना किसी कह सकते हैं कि अगर मगर की सिचुएशन में आप जाना चाहते हैं तो फिर आप 8 पॉइंट भी रख सकते हैं, क्योंकि 4 जीतना आपको लाजमी होंगे। अगर 10 आप कर जाते हैं तो ये कंफर्म है कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप प्ले ऑफ में क्वालिफाई करें। लेकिन लाहौर कलंदर के लिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, कबल अज़ वक्त भी हो सकता है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का मैच भी आज खेला जा रहा है, सेकंड मैच जो है। और इन दोनों टीमों में यह है कि ये लड़ाई इसलिए होगी कि कौन सी टीम जो है वो पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर रहती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी भी 3 मैचेस खेले और 2 हार के 1 जीत के, उनका जो रन रेट है वो माइनस में काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है और लाहौर कलंदर का जो रन रेट है वो माइनस में है, लेकिन यह है कि पेशावर ज़ल्मी से थोड़ा सा बेहतर है। तो अब ये चीज़ देखनी होगी कि आज का जो मैच होगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कह सकते हैं लाहौर कलंदर, तो ये कौन सी टीम जीती है। अगर लाहौर कलंदर जीती है तो डायरेक्ट 5वीं पोजीशन पे आ
जाएगी। अगर पेशावर ज़ल्मी जीतती है तो वो डायरेक्ट ये है कि चौथी पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड डायरेक्टली 2 पॉइंट के साथ वो नीचे चली जाएगी। तो ये आज का मैच लाहौर कलंदर के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर बाबर आजम जीत जाते हैं तो वो तो कन्फर्म है कि टॉप 4 में आ जाएंगे और लाहौर कलंदर के लिए मुश्किलात में और इजाफा होता जाएगा। लाहौर कलंदर सिर्फ और सिर्फ पहले जो टिकती थी वो राशिद खान के दम के ऊपर टिकती थी। जब से राशिद खान गया है और हालत उसकी आपके सामने देख लें, 3 से 4 सीज़न बीच में राशिद खान लाहौर कलंदर को मैसर रहा और तीनों के चारों सीज़न में देख लें लाहौर कलंदर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया, नो डाउट बहुत खूबसूरत दिया, 2 फाइनल भी जीते। और उससे पहले राशिद खान नहीं थे, उसके बाद ये सीज़न है राशिद खान नहीं है, सिचुएशन आपके सामने है। यानी कि सारी बात आके राशिद खान के ऊपर मुकती है कि राशिद खान ही लाहौर कलंदर का कह सकते हैं कि सबसे मेन लीडर या करैक्टर वही था कि लाहौर कलंदर को नीचे से उठा के ऊपर तक लेके जाना और वहाँ से जीत दर्ज कराना, सब कुछ राशिद खान के हाथ में था। और शाहिनशाह अफरीदी कुछ भी नहीं है, कह सकते हैं पटाई होती जा रही है उनकी, विद राऊफ विद कह सकते हैं ज़मान खान, सबकी पटाई होती जा रही है। लाहौर कलंदर की बैटिंग है 170 प्लस करके, अगर आप डिफेंड नहीं कर रहे तो ये सिर्फ कमी आपकी बॉलिंग में, आपकी बैटिंग में नहीं है, क्योंकि इतनी मुश्किल पिच के ऊपर 170 करना आपके बैटर के लिए बहुत मुश्किल था जिस तरह से कल उन्होंने बैटिंग की थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।